अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए एमबीए या बड़ी बड़ी किताबें ज़रूरी हैं, तो शायद आप एक बहुत बड़ा राज मिस कर रहे हैं। क्योंकि जो लीडरशिप के सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले दिए थे, वही आज के समय में भी किसी भी बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं जो आपके बिजनेस, करियर और लीडरशिप को अगले स्तर तक पहुंचा सकता है। बात करते हैं श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक प्रतीक नहीं है, वे इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार, लीडर और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी थे। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक विशाल बिजनेस केस स्टडी थी, और कृष्ण उसके सीईओ की तरह काम कर रहे थे। कृष्ण का पहला लीडरशिप नियम था स्थिति के अनुसार भूमिका बदलना, लेकिन लक्ष्य पर स्थिर रहना। जब अर्जुन रणभूमि में हिम्मत हार गया, तो कृष्ण ने उससे कह दिया, तू युद्ध कर, यही तेरा धर्म है। लेकिन उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया। यही होता है एक असली लीडर, जो टीम को आगे बढ़ाता है, उसे प्रेरित करता है, लेकिन जरूरत पड़े तो पीछे रहकर भी सब संभालता है। आज के बिजनेस में यही देखा जाता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो टीम के बीच रहकर उन्हें उनके लक्ष्य की याद दिलाता रहे। वो खुद भले ही लाइमलाइट में ना रहे, लेकिन उसका असर हर निर्णय में दिखता है। दूसरा नियम, सुनना सीखो, समझो और फिर बोलो। श्री कृष्ण ने कभी बिना सुने प्रतिक्रिया नहीं दी। चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो या युद्ध से पहले अर्जुन की दुविधा, कृष्ण ने पहले उन्हें पूरा सुना, समझा और फिर शांति से उत्तर दिया। आज के बिजनेस में यह स्किल प्राइसलेस है। एक सीईओ या मैनेजर तब तक प्रभावी नहीं बन सकता जब तक वो अपनी टीम की बात न समझे। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो, और उत्तर देने से पहले सुनो। तीसरा नियम, ज्ञान बांटो, लेकिन ईगो के साथ नहीं, कंपैशन के साथ। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वो एक दोस्त की तरह दिया, न कि किसी गुरु या बॉस की तरह। उनका लहजा आदेशात्मक नहीं था, बल्कि समझाने वाला था। आज के समय में आप अगर बिजनेस लीडर हैं, तो याद रखिए, आपका ज्ञान तब तक किसी काम का नहीं जब तक आप उसे विनम्रता से शेयर न करें। टीम तभी आपके साथ खड़ी रहेगी जब उन्हें लगेगा कि आप उनके साथ हो, उन पर हावी नहीं। अब बात करते हैं चौथे और सबसे गहरे नियम की। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। यह शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कोट है गीता का। लोग सोचते हैं इसका मतलब है कि बस करते रहो, फल आए या ना आए कोई बात नहीं। लेकिन असली मतलब यह है, अपने कर्म पर पूरा ध्यान दो, परिणाम अपने आप आएगा। आज के बिजनेस में लोग जल्दी में रहते हैं। रिजल्ट चाहिए जल्दी, प्रॉफिट चाहिए तुरंत। लेकिन जो लीडर अपने प्रोसेस पर फोकस करता है, उसकी जीत पक्की है। कृष्ण सिखाते हैं कि जीतना है, लेकिन सही रास्ते से। शॉर्टकट्स, चीटिंग या दूसरों को गिराकर कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। यही कारण है कि उन्होंने कभी युद्ध में नियम नहीं तोड़े, भले ही उनके सामने अनीति हो रही हो। पांचवा नियम, सही समय पर सही निर्णय। महाभारत के हर मोड़ पर कृष्ण ने समय देखकर निर्णय लिया। चाहे भीष्म को युद्ध में गिराना हो या कर्ण से कवच कुंडल मांगना, उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। बिजनेस में टाइमिंग ही सब कुछ है। कभी कभी आपके पास शानदार आइडिया होता है, लेकिन अगर वो सही समय पर लॉन्च नहीं हुआ, तो सब व्यर्थ हो जाता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, धैर्य रखो, लेकिन एक्शन जरूर लो। और आखिर में, जैसा व्यक्ति वैसा संवाद। कृष्ण ने हर व्यक्ति से उसके स्तर पर बात की। अर्जुन से गीता का दर्शन किया, लेकिन सुदामा से सिर्फ प्रेम से मिले। दुर्योधन से राजनीति की और विदुर से नीति पर चर्चा की। आज के लीडर को भी यही समझना चाहिए।
हर कर्मचारी, हर टीम मेंबर, हर क्लाइंट अलग होता है। एक जैसे रवैये से आप सबको लीड नहीं कर सकते। संवाद को व्यक्ति के अनुसार ढालो, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। और अब वो मास्टर की जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। एक लीडर का सबसे बड़ा गुण है दूसरों को उन पर भरोसा दिलाना। कृष्ण ने अर्जुन को यकीन दिलाया, तू युद्ध जीत सकता है। यहीं से अर्जुन को शक्ति मिली, हौसला मिला। अगर आप अपने लोगों को यह यकीन दिला सको कि वे कर सकते हैं, तो समझो आप सच्चे लीडर बन गए। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने बिजनेस, करियर और जीवन को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हो, तो कृष्ण के इन लीडरशिप सिद्धांतों को अपनाओ। ये टाइमलेस हैं, और अगर इनका प्रयोग ईमानदारी से किया जाए तो सफलता आपको खोजते हुए आएगी। मैं हर दिन ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर आता हूं जो आपकी सोच बदलने, आपकी ऊर्जा बढ़ाने और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए होता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज एक नया वीडियो अपलोड करता हूं जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। अगर आप सच में अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, वरना हो सकता है आप वहीं के वहीं रह जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।